नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास के तीसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद के चौथे खंड सामूहिक अपनेपन का भाव। दोस्तों, यह इस अध्याय की आखिरी वीडियो है। इसके साथ ही मैं इस अध्याय के तमाम नोट्स की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी अपलोड करूंगा ताकि आप उन सारे नोट्स को डाउनलोड करके उनका अध्ययन कर सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन सामूहिक अपनापन के बारे में। दोस्तों, इस पूरे अध्याय में हमने राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन किया है और देखा है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो एक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले समस्त लोगों को आपस में बांधने का काम करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसी अमूर्त भावना किसी क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों को किस प्रकार आपस में बांध सकती है, जिसे ना देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है और ना ही महसूस किया जा सकता है। तो कहा जा सकता है दोस्तों कि राष्ट्रवाद ऐसा प्रतीकों के माध्यम से, लोकगीतों, लोक कथाओं और चित्रों के माध्यम से तथा प्रतीकों के माध्यम से कार्य करता है। और इसके लिए भारत के राष्ट्रवादियों ने 19वीं शताब्दी से ही प्रयास आरंभ करना शुरू कर दिया था। भारत में 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से ही चित्रकारों ने ऐसे चित्रों को बनाना आरंभ कर दिया था जिन्होंने भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों को आपस में बांधने का काम किया। इनमें राजा रवि वर्मा और अवनींद्रनाथ टैगोर शामिल थे, जिन्होंने भारत के प्रारंभिक चित्र बनाए थे। प्रारंभ में इन्होंने भारत को एक स्त्री के रूप में चित्रित किया था और भारत को माता मानकर उसे एक सन्यासिनी के रूप में प्रदर्शित किया, जिसके हाथ में सन्यासियों से संबंधित विभिन्न पुष्प मालाएं धारण किए हुए जो प्रतिमा अपने हाथ में थी। लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर ने बाद में ऐसी भारत माता के भी चित्र बनाए जो अपने हाथ में क्रांति के चित्रों को धारण किए हुए थी, जिनमें त्रिशूल और तलवार आदि शामिल थे। इस प्रकार भारत माता की जो चित्र भारत के चित्रकारों द्वारा बनाए गए उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, सन्यासिनी वाला रूप और दूसरा क्रांतिकारी माता वाला रूप। इसके अलावा दोस्तों, लोकगीतों का इस्तेमाल भी भारत के गीतकारों द्वारा, साहित्यकारों द्वारा इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा उन्होंने भौगोलिक सीमा के अंतर्गत रहने वाले लोगों को सामूहिक अपनेपन के भाव का बोध करवाया। इनमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, जिन्होंने 1870 में वंदे मातरम नामक गीत की रचना की, और जब उन्होंने आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा तो इसमें भी उन्होंने इस गीत को शामिल किया। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ऐसे ही प्रतीकों की रचना की थी, लोक कथाओं को शामिल किया था, जिसमें भारत के इन तमाम पुस्तकों के आवरण पर भारत के क्रांतिकारियों को, राजनेताओं को चिन्हित किया जाता था और इनके आसपास ऐसे सामूहिक अपनेपन के भाव को पैदा किया जा सके। इसके अलावा दोस्तों, भारत में औपनिवेशिक शासन को अंग्रेजी सरकार ने इस आधार पर उचित ठहराया था कि सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के मामले में भारतीय समाज पश्चिमी समाजों से पिछड़ा हुआ है। इसी कारण भारत में 19वीं शताब्दी में भारत के सुधारकों के द्वारा एक पुनर्स्थापन आंदोलन चलाया गया, जिसके अंतर्गत उन्होंने प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति में ऐसे तत्वों की व्याख्या की जिससे यह तय होता था कि सभ्यता एवं विकास के मामले में भारत भी पश्चिमी सभ्यताओं की तरह अग्रणी है। लेकिन इसकी एक दिक्कत ये थी कि इस पूरे सुधार आंदोलन में जिन प्रतीकों को चुना गया था उन सारे ही प्रतीकों को हिंदू धर्म से ग्रहण किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप बाकी धर्म के लोगों का इस सुधार आंदोलन से विलगाव हो गया और इसका खामियाजा भारत के सुधार आंदोलन को और राष्ट्रीय आंदोलन को चुकाना पड़ा, क्योंकि भारत में अनेक सामाजिक वर्ग उभरकर सामने आ गए जिनको शामिल करके राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई को परवान चढ़ाना अपने आप में एक चुनौती थी। हालांकि गांधी जी जैसे राष्ट्रवादियों ने इस कार्य को अंजाम देने की लिए पूरी मेहनत की, परंतु फिर भी इसका एक खामियाजा भारत को अपने स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भुगतना पड़ा, जबकि भारत का दो भागों में विभाजन हो गया। तो दोस्तों, ये था सामूहिक अपनेपन का भाव से संबंधित हमारी अध्याय का आखिरी बिंदु। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना अपना भूलिएगा। धन्यवाद।